हेलो स्टूडेंट्स। आज एक हम लोग नई वीडियो में आ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था कि किस तरह से प्लॉटिंग होती है, पॉइंट्स वगैरह हम लोग किस तरह से प्लॉट करते हैं, और एक्स वाई प्लेन वगैरह हमने देखा था, कार्टेशियन प्लेन वगैरह हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि उसका एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। अभी बताते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब है कि कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो दो पॉइंट्स हम मान लेते हैं, ये हमारा एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक, इसमें एक पॉइंट है हमारा, मान लो यहाँ पे। ठीक, एक्स एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा लाई कर रहा है इस पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारा 3,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5,0। ठीक, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0। अब अगर इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली भाई ये 3 पे है, यानी कि ये 3 यूनिट्स, ये 5 माइनस 3 कर देंगे, हमारा आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। 5 माइनस 3 किया हमने 2, ये हमारा 2 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट्स आ गया। इसी तरह से अगर मान लो कि वाई एक्सिस पे कोई दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो सिंपली 5 माइनस 1 कर देंगे, ये हमारा 2 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस आ गया वाई एक्सिस पे अगर कोई दो पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं। अब चलो ये तो बड़ी आसान चीज़ है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये तो हमें आ गया समझ। बट अगर ऐसा केस होता है कि उसमें जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स हमारे ना एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। ये तो समझ में आ गया होगा यू। सिंपली हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और हमारा डिस्टेंस आ जाता है अगर दोनों पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं या फिर वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो फिर तो बड़ा सिंपल है। बट अगर मान लो हमारा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? फटाफट निकाल के कमेंट करो, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जा करके पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद में यहाँ पे है। ठीक, और दूसरा हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। पॉइंट ए मान लिया हमने, पॉइंट बी मान लिया हमने। ठीक, तो वीडियो पॉज करके कमेंट करो फटाक से। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारा 3,5, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5,7। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। दो पॉइंट्स हैं, सिंपली सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये तो मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बट यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, हम यहाँ से एक लाइन सीधी लेके आए, ये यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, यहाँ पे आ गया ये, यहाँ से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये भी 2 यूनिट्स है। ठीक, ये भी 2 यूनिट्स और ये भी 2 यूनिट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये लाइन, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, क्या कर लिया हमने, सबसे पहले तो हमने यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी पॉइंट ए से, जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रही है 3 यूनिट्स पे। ठीक, और पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो इस एक्स एक्सिस को कट कर रही है 5 यूनिट्स पे। ठीक, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, वही डिस्टेंस होगा यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइंस ही ड्रॉ करी हैं। ठीक, अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 2 यूनिट्स। ठीक, अब हमने क्या किया, सेम काम हमने किया है वाई एक्सिस पे। पॉइंट ए से हमने वाई एक्सिस पे लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है 5 यूनिट्स पे, और पॉइंट बी से हमने जब वो लाइन ड्रॉ करी तो वो वाई एक्सिस को कट कर रही है 7 यूनिट्स पे। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला, जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वही यहाँ का भी डिस्टेंस होगा 2 यूनिट्स।
ठीक, तो ये हमारा 2 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया है। अब पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो एक बार हम बता देते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला हमारा होता है, अगर कोई हमारा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है, ये इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, ये होता है हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको हम यहाँ पर क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको हम पॉइंट सी मान सकते हैं। ठीक, हमारे पास इसका बेस 2 यूनिट्स दिया हुआ है, हमारे पास उसका परपेंडिकुलर वो भी 2 यूनिट्स दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी की लेंथ। ठीक, जो कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस को यूज़ करके। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह पर हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 2 यूनिट्स, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस बेस हमारा क्या है वो भी 2 यूनिट्स, यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, ना कि ए बी स्क्वायर, इसलिए हम √8 करेंगे। और √8 की वैल्यू क्या होती है, आई होप निकालना आता होगा आप लोग को। नहीं आता है अगर आपको तो आप कमेंट में बताना, एक बार हम आपको बता देंगे। वैसे इसकी वैल्यू होगी 2√2। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मैं बता सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ हमने ए बी की लेंथ निकाल ली 2√2। ठीक, किस तरह से निकाला हमने, पाइथागोरस फॉर्मूला हमने यूज़ किया, जो कि होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक, और हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि ए बी की लेंथ हमारी 2√2 आ गई। ठीक, अब ये तो एक चलो पर्टिकुलर केस था, हमने निकाल लिया। ठीक, इस तरह से हम ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। अब एक जनरल केस लेकर के चलते हैं। जनरल केस मतलब कि भाई हमें एक फॉर्मूला बनाना है ना, जो फार्मूला हम हर क्वेश्चन में यूज़ कर पाएँ, हमें इतना सारा काम ना करना पड़े, इसलिए हम एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे और उस फार्मूले को हम अपने हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक, ये 1 2 3 4 हो गया। मान लो एक पॉइंट यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x1, y1 है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए b, x2, y2 है। हमें ये डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी होगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या था हमारा, पहले हमने क्या किया था, 5 - 3 किया था। कोऑर्डिनेट्स में अगर हम देखें तो b का जो एब्सिसा है वो 5 है, a का जो एब्सिसा है वो 3 है। ठीक, यानी कि हमने b के एब्सिसा से a का एब्सिसा हमने सब्ट्रैक्ट किया था। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करेंगे, x2 में से x1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा आया क्या था, जब हमने 5 - 3 किया था तो हमारा क्या आया था, ये 5 - 3 किया, ये हमारा 2 आया। ये हमारा है क्या, बेस है। ठीक, ये हमारा बेस आ गया। और जब यहाँ पर हमने 7 - 5 किया, जो कि b के ऑर्डिनेट में से हमने a के ऑर्डिनेट को माइनस किया था, तो भी हमारा 2 यूनिट्स आया था। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। अच्छा, इससे आया क्या था हमारा, ये है क्या, हमारा परपेंडिकुलर है ना ये वाला, और ये बेस है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया y2 - y1। ठीक, अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अगर हम फिर से यहाँ से ये प्लॉट करेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से ही आएगा। भाई x1 x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ये x2 पॉइंट हो गया, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो हमारा ये बेस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट हमारा y2 है, ये पॉइंट हमारा y1 है, एंड y2 - y1 क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर आ गया, और ये x2 - x1 हमारा बेस आ गया। ठीक, अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, यानी कि ए बी की लेंथ। इसे हम
ये लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर। ठीक, हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले तो दो पॉइंट हमें दिए हुए थे ए और बी, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, अब हमने सिंपल से फिर से वही चीज़ करी। हमने x1 देखा कि x एक्सिस पे यहाँ कहीं पे x1 हमारा पॉइंट आ रहा है और यहाँ कहीं पे x2 आ रहा है, जब हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। ठीक, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी। ठीक, तो x2 माइनस x1 किया, इससे हमारा क्या आ गया, इस ट्राइंगल का बेस आ गया। जब हमने x2 माइनस x1 किया तो ये हमारा बेस के बराबर आ गया। इसी तरह से हमने जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम पॉइंट A एंड B टू y एक्सिस, यानी कि जब हमने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो कुछ यहाँ पर हमारा y2 पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ कहीं पर हमारा y1 पॉइंट लाई कर रहा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, अब हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमने रख दिया h क्या है हमारा, a से b का डिस्टेंस, हमने उसको a b मान लिया क्योंकि हमने वही चीज़ निकाल ली तो हमने उसको a b मान लिया। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप चाहे पहले ये लिख दो बाद में वो लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब मगर एक चीज़ और कि हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ना कि ए बी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, दोनों साइड पे रूट करना पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारी रूट के अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के क्या आ गया है कि हाइपोटेन्यूज, यानी कि दो पॉइंट हैं अगर हमारे ए और बी, ठीक है, इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरा ये एक स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब ये x1 और x2 y1 और y2 क्या है, पॉइंट ए जो है हमारा वो x1 और y1 होगा, पॉइंट बी हमारा वो होगा x2 और y2। ठीक, अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता आ रही हो कि अगर हमने जैसे x2 माइनस x1 किया है तो बात ठीक है, अगर हम x1 माइनस x2 कर दें यहाँ पे तो क्या उससे आंसर गलत आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दें तो क्या उससे आंसर गलत आ जाएगा। देखो, रखने को आप रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक, और स्क्वायर में कभी भी वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। बट इन जनरल अगर आप निकालोगे तो देखो, जैसे यहाँ पे हम देखें तो 5 माइनस 3 किया तो 2 आया, बट जब 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, है ना। बट यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम 2 रखते हैं तो भी 2 का स्क्वायर 4 ही होना है, और अगर हमने -2 रख दिया तो भी -2 का स्क्वायर 4 ही होना है। ठीक, इसका क्या मतलब है कि इस फॉर्मूले में अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं तो भी ठीक है, x1 माइनस x2 करते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो, तो आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या समझ लिया है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। किन्हीं दो पॉइंट ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वेयर ए हमारा क्या है, x1 कॉमा y1 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 कॉमा y2 है। ठीक, तो ये हमने ये दो क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे कि हमने सीखा है एकदम वैसे ही हमको करना है। ठीक है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है, हमने खाली वहाँ पर पॉइंट्स x1 और x2 में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक, अब हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, हमने ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। ठीक, ठीक, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने नोट कर लिया जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक, अब इस फार्मूले में क्या करना है, हमको सिर्फ वैल्यूज उठा करके रख देनी है।
तो x2 क्या है हमारा 36, हमने 36 रख दिया, माइनस x1 क्या है हमारा 0, हमने ये रख दिया, ठीक, होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारा 15, 15 माइनस 0, ठीक, इस तरह से ये हम कर लेंगे। अब देखो 36 माइनस 0 हमें मालूम है क्या होता है भाई, 36 ही होगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई, 36 इंटू 36 कर लेंगे हम, 6 6 36 होता है, 6 3 18, 321 होता है, 6 3 18 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, हाँ 6 6 6 36 18 21, ठीक है, 3 6 3 18 का 1 इधर, 3 3 9 1 10, तो ये हो जाएगा 6 9 2 1 2 9 6। आप भी कैलकुलेट करो, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लगे तो बताओ मैं, ठीक। तो ये आ गया हमारा 1296, हम यहाँ पे रख देंगे भाई 1296। 15 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। 15 का स्क्वायर वैसे होता है 225, ठीक। अब ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या आएगा, देखो 1296 प्लस 225, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 1500, पहली चीज़ तो, ठीक है, 1500 और 21 आ जाएगा, 1521 आ जाएगा ये, कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया 1521, इसका हम एक बार रूट करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब रूट कैसे करना है, चलो एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब आपका ये काम है कि आप हमें कैलकुलेट करके बताओगे कि इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करोगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो हम बताएंगे आपको, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10th क्लास में हो या 9th में, जितने में भी हो, इतना तो आता ही होगा, ठीक। आते हैं, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि क्वेश्चन है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4, यानी कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक, और कोई एक है हमारा पॉइंट x, y, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम। अब हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट से, यानी कि जो x, y वाला पॉइंट है, ठीक है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस इस पॉइंट की इस पॉइंट से है, ठीक। चलो एक काम करते हैं, इनको हम नेमिंग कर देते हैं, यानी कि ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा, इसको हमने B मान लिया, ये हमारा C हो जाएगा, ठीक। अब ABC हमारे पास 3 आ चुके हैं, तो AB की जो डिस्टेंस होगी वही AC की भी डिस्टेंस होगी, ठीक। AB की डिस्टेंस निकाल करके लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, AC की डिस्टेंस निकाल करके राइट हैंड साइड पर रखेंगे, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा x और y के टर्म्स में, जो हमारा आंसर होगा। देखते हैं कैसे करना है। अभी हम AB की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो x2 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस x हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या हो गया 6, y1 हो गया y, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा AB का डिस्टेंस आ गया। AC का डिस्टेंस देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3 x2 और ये x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा सा नंबर भी है रूट के अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे हम, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि रूट लगा हुआ है, रूट को हटाने का एकमात्र तरीका स्क्वायर कर दो आप फटाक से, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब ये स्क्वायर रूट तो हट गए जैसे हमने स्क्वायरिंग करी है। अब क्या करना है हमको, ये ब्रैकेट्स ओपन कर देने एक एक करके, सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 AB वाला टर्म होता है वो हो जाएगा 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, y माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा
-2ab हमारा 12y हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा LHS का पार्ट। अब RHS वाले पे आते हैं। -3 का स्क्वायर 9 होता है, -x का स्क्वायर x² हो जाएगा। 2ab वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 6x। ठीक, अब ये प्लस कैसे आ गया, 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो a हमारा -3 है, b हमारा -x है, दोनों पे माइनस आ रहा है। a इंटू बी करेंगे, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस आ गया। सेकेंड ब्रैकेट ओपन करते हैं। सेकेंड ब्रैकेट क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस y का स्क्वायर हमारा y² और -2ab वाला टर्म क्या होगा, 4 2 8y। ठीक, तो इस तरह से हमने LHS RHS दोनों ब्रैकेट ओपन कर लिए सारे। अब देखो, एक तरीका है कि आप सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ या सबको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, फिर जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको करो। दूसरा तरीका है कि बिना ले जाए ही अगर हम कैंसिल कर दें, जो भी वैल्यूज सेम है और उनके साइन सेम है उनको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। 9 यहाँ से कैंसिल कर दिया, 9 यहाँ से कैंसिल कर दिया। अभी हम कैसे कर दिए भाई, देखो यहाँ पे +9 है, इधर लेके आओगे -9 हो जाएगा, 9 - 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। x² है, x² कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से y² कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको हम एक साइड पे रख लेंगे। जैसे कि ये टर्म्स उठा करके हम अगर RHS पे ले जाएं तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो RHS को नोट कर लेते हैं। 6x + 16 - 8y। अब ये -6x है, उधर जाएगा तो +6x हो जाएगा। +36 है, राइट हैंड साइड में जाएगा -36 हो जाएगा। -12y है, ये उधर जा कर के +12y हो जाएगा। ठीक, अब x और x वाले टर्म्स एक साथ ऐड हो जाएंगे, कांस्टेंट वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, y वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक, 6x + 6x क्या होगा, 12x। 16 देखो प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 16 - 36 क्या आएगा, करके बताओ मैं, 20 आ जाएगा। साइन किसका लगता है, हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है, -20 लगा देंगे। ठीक, फिर आता है माइनस का 8y प्लस का 12y। ठीक, साइन ऑपोजिट है यानी कि सब्ट्रैक्शन ही करना है हमको। 8 - 12, 12 - 8 यानी कि 4। ठीक, साइन देखो बड़े वाले का लगाया, 12y का हमने ये लगा दिया, = 0। ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक, या रिक्वायर्ड रिलेशन, जो हमसे रिलेशन पूछा था वो रिलेशन हमारा ये आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को हर तरफ हम 4 से डिवाइड कर दें। तो ये 3x - 5 + y = 0। ये भी इसका एक आंसर है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे हैं यहाँ पे, जिसमें से इसका आंसर आपको ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके बताना है हमें क्या आ रहा है। ठीक, अगर नहीं आता है तो भी बताना है, कमेंट में बता देना, तो हम आगे देखेंगे। फिर आगे किसी वीडियो में हम आपका ये वाला पोर्शन भी ऐड कर देंगे। सो ये 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। और आपको क्या करना है, पहले काम तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरा काम क्या करना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना है आपको, कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब का बटन तो बिना पूछे ही आपको दबा देना। ठीक, इतना काम आपको बिल्कुल श्योरिटी, ये आपका होमवर्क है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।